एक गांव में विधवा स्त्री मीरा रहती थी। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम श्याम था। वह बहुत होनहार और चतुर बालक था। वे बहुत गरीब थे। मीरा बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। एक बार मीरा ने अपने बेटे श्याम को शिक्षा दिलवाने की सोची ताकि वह अपना भविष्य अच्छा बना सके और बहुत बड़ा आदमी बने। वह अपने बेटे को लेकर पास के एक वन में बने आश्रम में जाती है। वहाँ एक बहुत ज्ञानी ऋषि रहते थे। मीरा अपने बेटे को लेकर उन ऋषि के पास खड़ी रहती है और उनका ध्यान पूरा होने की प्रतीक्षा करती है। थोड़ी देर बाद जब ऋषिवर की आंखें खुलती हैं तो वे देखते हैं कि उनके पास एक स्त्री और उसका एक बेटा खड़ा है। वे उनसे पूछते हैं, देवी, कहो क्या बात है जो आपको यहाँ इस आश्रम में अपने बेटे को लेकर आना पड़ा? तभी मीरा कहती है, ऋषिवर, मैं एक निर्धन और लाचार विधवा हूँ। मैं आपके पास एक विनती लेकर आई हूँ। यह मेरा बेटा श्याम है। इसके पिताजी गुजर गए हैं तथा इसको शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहती हूँ और ये प्रार्थना लेकर आई हूँ कि आप मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे शिक्षा लेकर यह अवश्य ही एक अच्छा और होनहार इंसान बन जाएगा। यह सुनकर ऋषिवर ने कहा, ठीक है देवी, आप अपने बेटे को यहाँ छोड़ जाओ। मैं इसे वो सारा ज्ञान दूंगा जिससे ये अनजान है। फिर ऋषिवर ने श्याम को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। वे प्रतिदिन श्याम को शिक्षा देने लगे और श्याम भी ध्यान लगाकर ज्ञान अर्जित करने लगा। धीरे धीरे श्याम आश्रम में कामों में हाथ बटाने लगा। आश्रम के दूसरे शिष्यों से भी घुलने मिलने लगा। गुरु की आज्ञा और शिक्षा ही अब उसके लिए सब कुछ था। उसने ऋषिवर की हर बात को बहुत ध्यान से सुना और उसका पालन किया कि वह सभी शिष्यों से श्रेष्ठ हो गया। अब जब उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो गुरु ने सोचा, अब परीक्षा लेने का समय आ गया है। जितना भी ज्ञान और शिक्षा मैंने श्याम को दी है वो उसमें खरा उतरा और निस्वार्थ होकर मेरी हर आज्ञा का पालन किया। अब आखिरी परीक्षा लेनी है कि जो ज्ञान, जो भाव, जो शिक्षा मैंने श्याम को दी है, कहीं उसे इसका घमंड तो नहीं हो गया। चलो इसकी परीक्षा ली जाए। तभी श्याम ने ऋषिवर से कहा, गुरुवर, अब तो मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है। कृपया करके मुझे बताएं, आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? तभी ऋषिवर ने कहा, श्याम, तुमने मेरी हर आज्ञा को सराखों पर रखा है और उसका पालन करते हुए मेरी सेवा की है। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? यदि फिर भी तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कोई व्यर्थ वस्तु लेना चाहूंगा। ऋषिवर ने कोमल स्वर में कहा। श्याम गुरु को प्रणाम करके किसी व्यर्थ वस्तु की खोज में निकल पड़ा। वन में चलते चलते सबसे पहले उसका ध्यान जमीन की मिट्टी की तरफ गया। उसने मिट्टी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह बोली, मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? संसार की सभी खाद्य पदार्थ और सोना चांदी मेरे गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। यह सुनते ही श्याम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आगे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक पत्थर दिखाई दिया तो उसने सोचा, ये व्यर्थ पत्थर गुरु दक्षिणा के लिए सही रहेगा। यह कहकर हाथ बढ़ाया, तभी पत्थर चीख कर कहता है, पीछे हटाओ अपना हाथ। मुझे व्यर्थ समझते हो? संसार के सभी पर्वत मुझसे ही बने हैं। राजाओं के महल मंदिर भी मुझसे ही बने हैं और तू मुझे व्यर्थ समझता है? श्याम चकित होकर विचारों में डूब गया। उसे समझ आ गया कि संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। दूसरे को व्यर्थ समझना घमंड कहलाता है। वह उदास मन से वापस अपने गुरु के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपको गुरु दक्षिणा में अर्पण करता हूँ। गुरु भावुक होकर बोले, श्याम, आज सच में तुमने मेरी शिक्षा ग्रहण कर ली है। मैं तुम जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।